क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए रिपीटेटिव क्वेश्चन, पुराने पेपर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्यारे साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। यहां पर आपको डेली चतुर्थ श्रेणी की क्लासें मिलती रहेगी, यहां से आपको 100% सफलता मिलेगी। चलो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन साथियों जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है और राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। बताओ नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? बारां, बांसवाड़ा या अजमेर या अलवर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो, आपकी तैयारी का पता चले आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। बताओ नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? बारां में। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए नेक नाम बाबा की दरगाह कहां पर है? बारां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? साथियों महाराणा प्रताप की मृत्यु, ये महाराणा प्रताप से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। किसी भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, एक क्वेश्चन महाराणा प्रताप से संबंधित जरूर पूछा जाता है। बताओ महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1597, 1598, 1576 या 1590? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1597। याद रखना कब हुई थी? 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। तो साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे साथियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? गारंटी देता हूं आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। बताओ मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो साथियों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा महल हो गया साथियों? सामोद महल। सामोद महल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, याद रखना, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल किस जिले में स्थित है? सामोद महल कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अलवर, जयपुर, भरतपुर या टोंक? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी साथी कमेंट कर दो। सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। वेरी गुड। कहां पर है साथियों? जयपुर में सामोद महल स्थित है। प्यारे साथियों जो नए साथी जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, यहां पर आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी। और एक बार सभी साथी कमेंट करो, प्यारे साथियों 1 मिनट का समय लूंगा, सभी साथी कमेंट करो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट या बीएसटीसी या चतुर्थ श्रेणी या पटवारी या ग्राम सेवक? आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी? साथियों राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी स्थापना कहां हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखना आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी बहुत कठिन पेपर होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी? दिल्ली में, वर्धा में, अजमेर में या जयपुर में? बताओ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी साथियों? ध्यान रखना वर्धा में, याद कर लो, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी वर्धा में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बताओ साथियों प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में बीकानेर का उपनाम क्या था? बीकानेर को किस नाम से पुकारा जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद या जंगल देश या राजपुताना? तो साथियों प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल देश। क्या कहा जाता था? बीकानेर को कहा जाता था जंगल देश, जंगल प्रदेश, जंगल देश बीकानेर को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? बताओ साथियों मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818 में, 1852, 1832 या 1837? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मेवाड़ की बील कॉर्प की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। ध्यान रखना आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, राजस्थान ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर ये पूछा नहीं गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेवाड़ बील कॉर्प की स्थापना 1837 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का
पूर्ण एकीकरण की स्थिति को हुआ था साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चतुर्श्रेणी परीक्षा की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न जो आपके परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। बताओ साथियों, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण की स्थिति को आता, अपना राजस्थान का पूर्ण एकीकरण की स्थिति को आता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, 1 नवंबर को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? साथियों, जो आहार संस्कृति के लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास का। बताओ, आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। बताओ साथियों, किस धातु से नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जो आहार संस्कृति लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे साथियों। किससे नहीं थे? चांदी से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? प्रसिद्ध मानगढ़ धाम को क्यों जाना जाता है? बांसवाड़ा जिले, मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को क्यों जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? आदिवासियों का अंग्रेजी दमन द्वारा, या पुरातात्विक स्थल या किला के बारे में, या पौराणिक त्रिपुर सुंदरी मंदिर, या प्रथम आदिवासी राजा का राज्य अभिषेक स्थल। बताओ साथियों, बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, इसलिए मानगढ़ धाम को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के कारण जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, दधीमती माता का मंदिर किस जिले में है? कौन सी माता हो गई? दधीमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, कहां पर है दधीमती माता का मंदिर? नागौर, जालोर, अजमेर या पाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दधीमती माता का मंदिर है नागौर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? नागौर में दधीमती माता का मंदिर है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? साथियों, सती प्रथा बहुत कुप्रथा थी, ये किस जाति में सबसे ज्यादा प्रचलित थी? बताओ, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र? बताओ साथियों, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? ये राजपूत जाति में थी। किसमें थी? राजपूत जाति में सबसे ज्यादा सती प्रथा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल आपसे पूछा जाए बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में बांसी दुगारी गांव स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति या कार्तिक पूर्णिमा? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है अमरनाथ, वहां पर किस त्योहार के दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन के दिन। कब बनता है साथियों? रक्षाबंधन, याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? चौहान वंश, राठौड़ वंश, खिची वंश या गुहिल वंश? आशापुरा माता कौन सी माता हो गई? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश की। किस वंश की है? चौहान वंश की आशापुरा माता कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वज को क्या कहा जाता है? साथियों, लोक देवता बाबा रामदेव जी के जो मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती हैं, इसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहाड़ी? बताओ साथियों, कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो बाबा के नाम। बताओ, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी दबा के कमेंट कर दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेजा। क्या कहा जाएगा? नेजा कहा जाएगा। अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहते हैं, लेकिन साथियों अपनी जो किताबों के अनुसार ये होगा, यही हमारे मानने होगा। ध्यान रखना, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ, वह लोक देवता जो गोगा जी के भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि नागू का देवता है गोगा जी, लेकिन गोगा जी के भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह है वीर तेजा जी। क्या है साथियों? लोक देवता तेजा जी महाराज नागू के देवता एवं काला एवं बाला
बाला के रखवाला के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना। गोगा जी की बातें नागू के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तेजा जी। तेजा जी को काला एवं बाला का रखवाला भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है रामदेव। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का जो कुंभ है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला है। आदिवासियों से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर का मेला हो गया, केला देवी मेला करौली में हो गया, जीण माता डिग्गी मेला। बताओ साथियों, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेणेश्वर मेले को। किस मेले को? ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। बेणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर स्थित है? बताओ। राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है, कौन सा मंदिर भूमिज शैली से बना हुआ है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीट परीक्षा, राजस्थान पुलिस और साथियों अभी फिलहाल पशु परिचर परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ, राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर कौन सा हो जाएगा? पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, सेवड़ी का जैन मंदिर, बानगढ़ का शिव मंदिर या लोद्रवा का जैन मंदिर? भूमिज शैली का साथियों सबसे प्राचीनतम मंदिर है वो है सेवड़ी का जैन मंदिर। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आपसे पूछा जाए राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीनतम मंदिर है सेवड़ी का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल कहां पर है साथियों? जयपुर में हवा महल है। और हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप मंदिर। क्या है? हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बाई तालाब झील कहां स्थित है? बताओ, बाई तालाब झील कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? कौन सी झील हो गई? बाई तालाब। बाई तालाब झील कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में। वेरी गुड, कहां पर है? बांसवाड़ा में बाई तालाब झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? ध्यान रख लेना, जोधपुर है। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। एक बार सभी साथियों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली हर एक क्लास मिल सके। आपको चतुर्थ श्रेणी की यहाँ पर डेली आपको क्लासें मिलेगी और साथ ही यहाँ से आपको सफलता भी 100% मिलेगी। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जिसके अंदर ये पूछा नहीं गया है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? बताओ। तो साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम अगर नगर पालिका की बात की जाए तो माउंट आबू में हुई थी। कहाँ हुई थी? माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही जिले में। वहां पर सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 1864 में। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 1864 में नगर पालिका की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान आपसे पूछा जाए तो जयपुर में। कहां पर है? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण को? बताओ साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, आपसे परीक्षा में पूछा जाए चिड़ावा का गांधी कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है साथियों, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? बताओ, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नटनी का चबूतरा, कौन सा चबूतरा हो गया? नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? पिचोला झील पर। कहां पर है साथियों? पिचोला झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। याद कर लेना, नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिचोला झील में। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में किसकी? दानचंद चोपड़ा की। दानचंद चोपड़ा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में दानचंद की चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या किशनगढ़? कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों दानचंद चोपड़ा की हवेली? कमेंट करो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजानगढ़। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने
किसने बनवाई थी? बताओ साथियों। अलवर में स्थित है। मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर है? आपसे परीक्षा में पूछा जाए, बताओ मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में है। ये छतरी किसने बनवाई थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर स्थित मुस्सी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा बख्तावर सिंह ने, महाराजा मंगल सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा या महाराजा विनय सिंह द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा विनय सिंह द्वारा। किसने बनवाई थी? मुस्सी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा विनय सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रानी बटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जसोल, बाड़मेर, शाहबाद, बारां, तिलवाड़ा, अजमेर या डीग, भरतपुर? रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे साथियों? रानी बटियानी का मेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानी बटियानी का मेला आयोजित होता है जसोल बाड़मेर में। कहाँ पर होता है? जसोल बाड़मेर, याद कर लेना। रानी बटियानी जसोल बाड़मेर में मेला लगता है। रानी बटियानी का मेला कहाँ पर लगता है? जसोल बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोधी मीनार कहां पर स्थित है? लोधी मीनार, कौन सी मीनार हो गई? लोधी मीनार से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोधी मीनार कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बयाना में। कहां पर है? बयाना के अंदर लोधी मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ नागर सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर? नागर सागर कौन सा बांध हो गया? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागर सागर बांध है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर नागर सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बेसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग या कोसावर्धन दुर्ग? तो साथियों राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है बेसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बेसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़बीटली के नाम से लोकप्रिय है। बताओ साथियों, गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ किला अजमेर या फिर अचलगढ़ किला? बताओ मेरे प्यारे साथियों, गढ़बीटली किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ किला को। तारागढ़ किला अजमेर, उसको क्या कहा जाता है? गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक नाम बाबा की दरगाह, नेक नाम बाबा की दरगाह कहां पर है? मैंने आपको पहले भी बताया था। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? 12 में नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना। नरोत्तम लाल जोशी। कौन था अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? आपसे पूछा जाए तो नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, तेजाजी के जन्म का नाम है? बताओ तेजाजी के जन्म स्थल कहां पर हुआ था? तेजाजी का जन्म स्थल का क्या नाम है? रामदेवरा, पाली, रेवासा या खरनाल? बताओ साथियों, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? खरनाल है, याद रख लेना। तेजाजी का जो जन्म स्थल है वो कहां पर है? खरनाल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम है? बताओ साथियों, मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? बताओ राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? गग्गर नदी को। किसको कहा जाता है? गग्गर नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मॉडल पेपर 2। इसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था।